दोस्तों इंग्लिश सीरीज के पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा कि सेंटेंस के मुख्य भाग भाग कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों आज हम सीखेंगे सेंटेंस के प्रकार, मतलब कि कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है और कौन सा इंटरोगेटिव होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और स्वागत है आपका के रेटेड ग्रुप में। चलिए दोस्तों जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों जैसा कि नाम से ही लग रहा है अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, तो जो भी सेंटेंस सकारात्मक होते हैं उनको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर आप एक सेंटेंस देख रहे हैं, मैं कार खरीद सकता हूँ, आई कैन परचेस कार। दोस्तों यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी लग रही है कि भाई मैं कार खरीद सकता हूँ, तो यहाँ पर आपको कोई भी नेगेटिव नहीं, मैं इसमें कोई नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछने की कोशिश कर रहा है, इसमें सिर्फ सिंपल पूछ रहा है कि मैं कार खरीद सकता हूं। मतलब कि यहां पर क्या है, यह सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें सिंपल वे में पूछा गया है कि सिर्फ मैं कार खरीद सकता हूं, तो आई कैन परचेस कार। तो यह पहचान होती है किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस की। दोस्तों अब मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की एक आसान विधि बताता हूं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको हिंदी वाले सेंटेंस के पीछे से शुरुआत करनी है। तो आपने लिख दिया पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके बाद हिंदी वाले सेंटेंस के पीछे में चलते हैं, तो पहला आएगा सकता है, तो सकता है के लिए लगाते हैं हम कैन, तो बन जाएगा आई कैन। उसके बाद आएगा खरीदना, अब खरीदने के लिए लगाते हैं परचेस, तो बन गया आई कैन परचेस। अब खरीदने के बाद आ रहा है कार, तो बन गया आई कैन परचेस कार। दोस्तों इस प्रकार हम आसानी से किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर तुम्हें टीवी देखनी चाहिए, यू शुड वॉच टीवी। पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, तो लगा दिया यू, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो चाहिए के लिए लगाते हैं हम शुड, तो बन जाएगा यू शुड। उसके बाद आएगी मेन वर्ब, तो वॉच, यू शुड वॉच टीवी। अब देखो इसको हम उसी ट्रिक से लगाते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस उल्टा सेंटेंस। ठीक है, अब तो पहले सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद आएगा, अब हिंदी वाले सेंटेंस को उल्टा कर देते हैं, तो यू, फिर आएगा चाहिए, चाहिए के लगा दिया हमने शुड, फिर आएगा देखना, देखने के लिए लगा दिया वॉच, फिर क्या देखना है, टीवी, तो यू शुड वॉच टीवी। इसी प्रकार उन्हें क्रिकेट खेलना है, तो दे हैव टू प्ले क्रिकेट, तो यहां पर पहले आएगा सब्जेक्ट, हमने लगा दिया दे, उसके बाद खेलना है के लिए लगाते हैं हम हैव टू। आपको मालूम है, मैंने आपको मॉडल्स में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, उसके बाद तो बन जाएगा दे हैव टू, उसके बाद आएगा वर्ब, तो दे हैव टू प्ले, फिर आएगा क्रिकेट, तो दे हैव टू प्ले क्रिकेट। दोस्तों अभी हमने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, मतलब कि जिसमें नकारात्मकता हो, मतलब जिसमें नहीं आए, जिस भी सेंटेंस में नहीं आए वही सेंटेंस कहलाता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं बोलूँ मुझे मार्केट नहीं जाना है, उसे पढ़ाई नहीं करनी है, राधा को पानी नहीं भरना है, मम्मी को खाना नहीं बनाना है, सब में नहीं आ रहा है। तो जिस भी सेंटेंस में नहीं आए वहां पर हमको लगाना है नॉट। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं, वह जूते नहीं पहन रहा है, तो वह जूते नहीं पहन रहा है, तो पहले आप हिंदी में बनाइए वह जूते पहन रहा है, तो वह जूते पहन रहा है क्या बनेगा, ही इज पुटिंग ऑन शूज। ठीक है, यही बनेगा। अब इसमें आपको तीसरे नंबर पर नॉट लगा देना है, तो ही इज नॉट पुटिंग ऑन शूज। तो दोस्तों कितना आसान है, आपको मालूम पड़ गया है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर को फॉलो करके देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए पहले आएगा सब्जेक्ट, तो लगा दिया ही, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो लगा दिया इज, क्योंकि रहा हूं आ रहा है मतलब इज लगेगा। उसके बाद हमने लगा दिया नॉट, फिर आएगा पहनना, जूते पहनने को बोलते हैं पुट ऑन, तो आ जाएगा पुट के साथ आईएनजी लगेगा, तो बन जाएगा पुटिंग, तो ही इज नॉट पुटिंग ऑन शूज। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि कितना आसान है नेगेटिव सेंटेंस बनाना। तो चलिए दोस्तों हमने जूते पहन लिए हैं, अब हमको जूते उतारना है। ठीक है, तो वह जूते नहीं उतार रहा है, ही इज नॉट पुटिंग ऑफ शूज। तो यहाँ पर जूते उतारने के लिए हम लगाते हैं पुट ऑफ, तो इसलिए लगा दिया हमने पुटिंग ऑफ। तो ठीक है, तो ही इज नॉट पुटिंग ऑफ शूज। उसके बाद मैं दरवाजा नहीं खोल सकता हूं, तो आई कैन नॉट ओपन डोर। यहाँ पर आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि तीसरे नंबर पर नॉट लगाइए, नेगेटिव बनाइए। बहुत ही ईजी है, कोई भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, क्योंकि हमको बस यही माइंड में रखना है कि हमको लगाना है तीसरे नंबर पे नॉट और सेंटेंस बन जाएगा।
दोस्तों अभी हमने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब को उठाकर लगा देना है पहले और वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव। अब इसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे? इसको हिंदी में पहचानना भी बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, आपको शुरुआत में लगा देना है क्या। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। क्या वह किताब पढ़ सकता है? अब क्या वह किताब पढ़ सकता है, तो पहले जैसा कि मैंने बोला पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। तो सकता है के लिए क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे कैन, तो लगा दिया कैन। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो कैन ही, वह मतलब ही होता है भाइयों। ठीक है, तो कैन ही। अब क्या पढ़ना है? किताब, तो पढ़ने के लिए लगाएंगे रीड, तो कैन ही रीड बुक, क्या वह किताब पढ़ सकता है, और कैन ही रीड बुक। और आखिरी में लगा देना है क्वेश्चन मार्क, लेकिन सिर्फ बुक में बोलते समय मत लगा देना कि कैन ही रीड बुक क्वेश्चन मार्क, तो ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ सिंपल बोलना है कैन ही रीड बुक, को समझ जाएगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कुछ और सेंटेंस। तो क्या वह चाय लेगा? अब लेगा गा गा। ठीक है, आखिरी में क्या आ रहा है? गा आ रहा है, मतलब लगेगा विल, तो बन जाएगा। पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो लगा दिया हमने विल। ठीक है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो विल ही। अब चाय लेने को बोलते हैं टैक, तो विल ही टैक टी, क्या वह चाय लेगा। उसी प्रकार क्या मैं मोबाइल चलाऊंगा, इसमें भी आखिरी में क्या आ रहा है? गा आ रहा है, मतलब विल लगेगा, तो विल आई ऑपरेट मोबाइल। मोबाइल चलाने को बोलते हैं ऑपरेट, तो क्या बन जाएगा? विल आई ऑपरेट मोबाइल। देखा दोस्तों कितना आसान है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। बस हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाइए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए। तो दोस्तों देख लेते हैं कुछ कंबाइन सेंटेंस। तो इसमें पहला क्या है? मैं खाना बनाया करता था। अब करता था के लिए क्या लगाते हैं? वुड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? आई वुड कुक फूड। इसी प्रकार मैं खाना नहीं बनाया करता था, दोस्तों इसमें नहीं आ रहा है, मतलब नॉट लगेगा तीसरे नंबर पर, तो क्या बन जाएगा? आई वुड नॉट कुक फूड। इसी प्रकार क्या मैं खाना बनाया करता था? वुड आई कुक फूड। यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमको लगानी है पहले, तो हमने लगा दी है, तो वुड आई कुक फूड बन जाएगा क्या मैं खाना बनाया करता था। दोस्तों इसी प्रकार नौकर कमरा साफ कर रहा है। नौकर कमरा साफ कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो सर्वेंट इज क्लीनिंग रूम। ठीक है ना, बन गया आसानी से। उसके बाद नौकर कमरा नहीं साफ कर रहा है, नहीं साफ कर रहा है मतलब तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है, तो सर्वेंट इज नॉट क्लीनिंग रूम। इसी प्रकार क्या नौकर कमरा साफ कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब को लगा देना है पहले, तो बन जाएगा इज सर्वेंट क्लीनिंग रूम। देखा दोस्तों कितना आसान है तीनों सेंटेंस बनाना, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो। दोस्तों इसी प्रकार हमारा सेंटेंस है तुम्हें खाना खाना चाहिए। अब चाहिए के लिए लगाएंगे हम शुड, तो बन जाएगा यू शुड ईट फूड। अब इसका दूसरा सेंटेंस है तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस है, तो तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है, तो बन जाएगा यू शुड नॉट ईट फूड। उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या तुम्हें खाना खाना चाहिए, शुड यू ईट फूड। हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया पहले, तो बन जाएगा शुड यू ईट फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और वीडियो में किसी भी प्रकार की दिक्कत गई हो और कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। आपके क्वेश्चन का जवाब मैं वहीं पर दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।